हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है। अभी हाल ही में एक बंदरगाह काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहा, उसका नाम है मोंगला। ये किस देश में स्थित है। हिंट के लिए हमने आप सभी को ऑप्शन दिया था। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा था रूस, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा था इराक। तो ये कहाँ का है मोंगला बंदरगाह, तो ये स्थित है कहाँ का, रूस का। ठीक है, रूस में जो है ये जो खबरों में मोंगला बंदरगाह रहा है कहाँ पे रहा, रूस में। ध्यान रखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं कल का एक बार रिवीजन फिर से, यानी जो कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा, तो ये किया जाएगा वोल्वो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की नेवी के बीच छठी स्टाफ वार्ता कहाँ पर संपन्न हुई है, तो ये हुई है ओमान में। ठीक है, कहाँ पे हुई है, ओमान में हुई है। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के द्वारा। भारतीय प्रवासी कलाकारों ने कहाँ पर रेटो रिवाइवल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है, तो ये किया है यूएई में। हाल ही में रामोजी राव का निधन हुआ है, वो कौन थे, तो वे थे मीडिया के एक दिग्गज। हाल ही में गाम्बिया के सिविल सेवकों के लिए चौथा मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर कहाँ पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट है कि पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये कहाँ किए हैं, ये किए हैं स्लोवाकिया में। हाल ही में किस देश की संसद और नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया है, तो ये किया है फ्रांस ने। ठीक है, हाल ही में कौन ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो वो हैं राजप्रिय सिंह। ठीक है, तो ये कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो कि हमने एक बार फिर से रिवीजन कर लिया है ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। अब देख लेते हैं आज यानी कि 15 जून के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जिसमें आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जीमैक्स 24 शुरू हुआ है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम जीमैक्स 24 है वो शुरू हुआ है। क्या वो जापान के साथ शुरू हुआ है, मलेशिया के साथ शुरू हुआ है, इटली के साथ या फिर जर्मनी के साथ। तो ये जो भारत और जापान के बीच यानी जापान के बीच शुरू हुआ है कौन सा, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जीमैक्स। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत और जापान के बीच जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ उसका क्या नाम है, तो उसका नाम जीमैक्स 24 है, याद रखना है। ठीक है, तो किसके साथ शुरू किया गया है, भारत और जापान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। क्या ये मुंबई में होगा, अहमदाबाद में होगा, नई दिल्ली में होगा या फिर होगा शिमला में। तो ये जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये हर साल कहाँ पे होता है, या फिर यूँ कह लें कि अब की बार कहाँ होगा, तो ये होगा मुंबई। वैसे तो नाम से ही समझ सकते हैं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, तो इस बार कहाँ हो रहा है, मुंबई में हो रहा है। ठीक है, और ये जो है कितने नंबर का है, तो ये जो अब की बार होने जा रहा है ये 18वें नंबर का है। 18वें नंबर का जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा कहाँ पे होगा, ये होगा मुंबई में। और ये 15 जून से 21 जून तक के चलेगा। कहाँ, कब से, 15 से 21 जून तक ये आयोजित होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा, तो ये होगा मुंबई में 15 जून से 21 जून तक, जो कि 18वें नंबर का है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें जो है जो ये आयोजन होगा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा, वहाँ पे बिली एंड मौली और एन ओटर लव की जो स्टोरी है उसको, ये जो फिल्म है यानी बिली एंड मौली और एन ओटर लव स्टोरी, इन दो फिल्मों को जो है स्क्रीनिंग कराया जाएगा। यानी कि इसका जो आयोजन शुरू होगा इन दोनों फिल्मों से ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी जो ये मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन होगा, शुरुआत जो होगी बिली एंड मौली और एन ओटर लव स्टोरी जैसी फिल्मों के साथ इसकी जो है स्क्रीनिंग कराई जाएगी। ठीक है,
तो ध्यान रखना है कहाँ पे होगा, मुंबई में होगा। 18वां जो है फिल्म महोत्सव है, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18वें नंबर का है, 15 से 21 जून तक चलेगा। कहाँ पे होगा, मुंबई में होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रूस और किस देश के सशस्त्र बलों ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। रूस और किस देश के सशस्त्र बलों ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू कर दिया। क्या वो हंगरी है, बेलारूस है, नॉर्थ कोरिया है, या फिर है मोजाम्बिक। तो ये किसके साथ शुरू हो रहा है, तो ये हो रहा है बेलारूस के साथ। पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अभी हाल ही में शपथ ली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेमा खांडू जो है लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। किस राज्य के बनने जा रहे हैं, क्या ये अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, सिक्किम है, या फिर है त्रिपुरा। तो जो पेमा खांडू हैं ये जो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है और ये तीसरी बार, लगातार तीसरी बार जो है ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ठीक है। 13 जून को इन्होंने क्या किया है, मुख्यमंत्री पद पर इन्होंने शपथ ली है और ये लगातार तीसरी बार बन रहे हैं क्या, मुख्यमंत्री कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश के जो है जो ईटानगर है वहाँ के जो डीके स्टेट कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पे इन्होंने मुख्यमंत्री की जो है शपथ ली है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सालोन्स क्लास चिलिमा जिनका हाल ही में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है किस देश के उपराष्ट्रपति थे। सालोस क्लास चिलिमा जिनका हाल ही में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है वो किस देश के उपराष्ट्रपति थे। क्या वो रवांडा के थे, मॉरिशस के थे, मलावी के थे, या फिर तंजानिया के थे। तो ये कहाँ के थे, ये थे मलावी के। कहाँ के थे, मलावी के थे, ध्यान रखना है कहाँ के, मलावी के, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा। क्रेटर मतलब एक गड्ढा, जो मंगल ग्रह है वहाँ पे जो है गड्ढा खोदा गया है, ठीक है। क्रेटर यानी कि गड्ढा खोजा गया है। तो जो ये क्रेटर खोजा गया इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है। क्या वो प्रोफेसर देवेंद्र लाल हैं, या फिर सीवी रमन हैं, या फिर सत्येंद्र नाथ बोस हैं, या फिर विक्रम साराभाई हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने, जो खगोलीय संघ है उसने मंगल ग्रह पर एक क्रेटर की खोज करी है। वैसे तो 3 क्रेटर हैं, तीनों क्रेटर के जो है अलग अलग नाम रखे गए हैं। उसमें से जो एक क्रेटर है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो ये रखा गया प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। लाल क्रेटर के नाम से जो है रखा गया है, किसके नाम पर, प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम से, ठीक है। अगर बात करें कि जो प्रोफेसर देवेंद्र लाल हैं कौन, इनके नाम पे क्यों रखा गया है, तो ये एक भौतिक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जो कि इनकी डेथ हो चुकी है। ये भौतिक वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम पर एक क्रेटर का नाम रखा गया है, ठीक है, जिसका नाम लाल क्रेटर कह सकते हैं। इसके साथ में 2 और हैं, जिसका जो है भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है वहाँ के जो मुरसान शहर है, उस मुरसान शहर के नाम पर एक क्रेटर का नाम रखा गया है, और दूसरा बिहार के हिलसा जो शहर है उसके नाम पर दूसरे क्रेटर का नाम रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ जो एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर, और 2 जो क्रेटर है उनका 2 शहरों के नाम पर रखा गया है। एक यूपी का जो है मुरसान शहर है और दूसरा जो है बिहार का हिलसा शहर है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा भारत में बहुऔषधि प्रतिरोधी रोगजनकों पर अनुसंधान करने के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग कर रहा है। क्या वो आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी वाराणसी है, या फिर आईआईटी मुंबई है। तो ये कौन सा है, ये किसके साथ सहयोग कर रहा है, ये कर रहा है आईआईटी मद्रास के साथ, ध्यान रखना है। हाल ही में कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक किसने जारी किया है। हाल ही में कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक किसने जारी किया। क्या वो विश्व आर्थिक मंच है, विश्व बैंक है, यूनेस्को है, या फिर है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक जारी हुआ है किसके द्वारा जारी हुआ है, तो ये हुआ है विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, ध्यान रखना है। अभी हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 जो है जारी हुआ है, उसमें अभी एक जो है कह सकते हैं कि एक सर्वे हुआ है जिसमें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है ये बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्लोबल जेंडर मैप इंडेक्स 2024 में
भारत का जो स्थान है कौन सा है, क्या वो 120वां है, 123वां है, 127वां है या फिर 129वां है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का अगर स्थान की बात करें तो कितना है, 129 यानी कि 129वां। अगर शीर्ष की बात करें कि सबसे शीर्ष पे कौन सा है, तो आइसलैंड पहले स्थान पे है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में जो आइसलैंड है वो जो है पहले स्थान पे है, और भारत का स्थान कितने नंबर पे है, 129वें नंबर पे है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इसकी बात करें कि कितने में काउंट होता है, तो टोटल 146 देश होते हैं। 146 देश में आइसलैंड पहले पे और भारत 129वें पे है, 146 देश में। ठीक है, 146 देशों में भारत का स्थान 129वां है, पहले पे आइसलैंड है, याद रखना है। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो रहा है? G7 शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? क्या ये फ्रांस में हो रहा है, जापान में हो रहा है, कनाडा में या फिर इटली में? तो ये कहाँ पे हो रहा है G7 शिखर सम्मेलन? ये हो रहा है इटली में। ठीक है, ये जो G7 शिखर सम्मेलन है कब से कब तक होगा? तो ये 13 जून से 15 जून तक होगा। ये जो आयोजन होगा 13 जून से 15 जून के मध्य होगा। ठीक है, और अगर बात करें कितने नंबर का है G7 शिखर सम्मेलन जो इटली में हो रहा है, तो ये है कितने नंबर का? ये 50वें नंबर का है। ठीक है, यानी 50वें नंबर का ये G7 शिखर सम्मेलन है। कहाँ पे हो रहा है? तो इटली में हो रहा है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात करें इटली में कहाँ हो रहा है, तो इटली के अपुलिया के फसानो शहर में जो बार्गो इग्नाजिया है वहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है G7 शिखर सम्मेलन का। 50वें नंबर का है, कहाँ पे है? इटली में हो रहा है। वैसे तो इतना ही पूछा जाए, ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब कर लेते हैं एक बार फिर से रिवीजन में पहला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास GMEX-24 शुरू हुआ है? तो ये हुआ है जापान में। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मुंबई में। कब होगा? ये 18वें नंबर का हो, 15 जून से 21 जून के मध्य होगा। रूस और किस देश के सशस्त्र बलों ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया है? तो यह है बेलारूस। पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अभी हाल ही में शपथ ली है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश के, और ये तीसरी बार यानी लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है। सालोस क्लास चिलिमा जिनका हाल ही में अभी एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है, वो किस देश के उपराष्ट्रपति हैं? तो ये है मलावी के, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो एक क्रेटर का नाम, वैसे तो 3 क्रेटर खोजे गए हैं जिसमें से एक क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल, जो कि एक स्वर्गीय यानी कि डेथ हो चुकी है इनकी, स्वर्गीय प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे रखा गया है। नासा भारत में बहु औषधि प्रतिरोधी रोगजनकों पर अनुसंधान करने के लिए किस IIT के साथ सहयोग कर रहा है? तो ये है IIT मद्रास। हाल ही में कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है विश्व बैंक ने। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 146 देशों में भारत का स्थान 29वां है, और पहले स्थान की बात करें तो वो है आइसलैंड, पहले स्थान पर रहा है। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो ये हो रहा है इटली में। अगर बात करें कितने नंबर का है, तो ये जो है जो इस बार हो रहा है ये 50वें नंबर का है, और कब हो रहा है? तो 13 से 15 जून के मध्य होगा, और कहाँ पे हो रहा है? इटली में हो रहा है। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, जो कि हमने कल का जो रिवीजन था वो भी कर लिया है। आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, साथ में रिवीजन भी कर लिया, ताकि चीज़ें क्लियर होती रहें। ठीक है, अब देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न। आज का जो प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? चंद्रबाबू नायडू जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बने हैं? क्या वो राज्य आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है या फिर उड़ीसा है? ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, और आप सभी को पता भी होगा। अगर आपको पता है तो इसका सही आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास है, जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।